हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, जल शक्ति विभाग और बिजली मित्र की काफ़ी पोस्टें निकल रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो सकता है आपके डिवीज़न की भर्ती निकल चुकी हो, ठीक है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं एम्स बिलासपुर में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं जो कि 10th बेस पर भी रहने वाली हैं, आईटी बेस पर भी रहने वाली हैं और ग्रेजुएशन बेस पर भी रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो पोस्ट नेम भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखे हुए हैं कितनी पोस्ट है। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की 3 पोस्ट रहने वाली हैं, 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट दी गई है। +2 साइंस में मांगी गई है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आपका होना चाहिए और बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसमें 35,400 आपकी सैलरी रखी गई है। लैब टेक्नीशियंस की बात करें तो 15 वैकेंसियाँ रहने वाली हैं और 21 से 30 साल एज लिमिट है इसकी भी, ठीक है। बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने भी, आप देख सकते हो नीचे। सेम सैलरी इनकी भी रहने वाली है। नीचे मेडिकल की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट रहने वाली हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बीएससी मेडिकल की होनी चाहिए और +2 साइंस में की होनी चाहिए आपने, ठीक है। या फिर ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें भी 3 पोस्ट रहने वाली हैं। आगे बात करें जेई एसी एंड आर की तो इसमें एज लिमिट 30 साल रखी गई है और ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिशियंस इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर ऑप्शन दिया गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी इसकी भी सेम रखी गई है। नीचे पोस्ट की बात करें जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए इंजीनियरिंग आपकी और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम प्रोसेस इसमें भी है जो ऊपर वाला था, सेम वैसे ही रखा गया है। जेई सिविल की बात करें तो 2 पोस्ट रहने वाली हैं। एज लिमिट इसमें भी 30 साल रखी गई है और ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। 35,400 इनकी सैलरी रखी गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं डिप्लोमा के भी और 2 साल के एक्सपीरियंस के भी, आप पढ़ सकते हो। एमटीएस की बात करें तो 2 पोस्ट रहने वाली हैं। 18 से 30 साल इसमें 10th और आईटीआई आप दोनों में किया हो अपने तो आपकी यहाँ पे नौकरी लग सकती है। 14,066 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 10th और आईटीआई बेस पे ये भर्ती होगी, ठीक है। तो नीचे बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट रहने वाली, 21 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बीटेक आपने करी हो या फिर ऑप्शन नीचे दिया गया है डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओटी टेक्नीशियंस की बात करें तो 2 पोस्ट रखी गई हैं। 25 से 35 साल एज लिमिट है। इसकी भी आगे क्वालिफिकेशन लिखी गई है, ऑप्शन दिया गया है क्वालिफिकेशन में। जो भी आपने करा है उसके बेस पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नीचे की पोस्ट नेम की बात करें तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट रखी गई है। 18 से 30 साल एज लिमिट इसकी भी है और बीएससी आपकी होनी चाहिए रेडियोग्राफी और बीएससी इन रेडियोग्राफी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सैलरी इसमें भी सेम रखी गई है। तो दोस्तों ये पोस्टें रहने वाली हैं। फॉर्म आपने ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों अपने डिमांड ड्राफ्ट या फिर स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक है। ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। SC ST को कोई फ़ीस नहीं देनी है और ऑल कैटेगरीज़ को 295 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, जो कि इसकी फ़ीस रहने वाली है। दोस्तों कुछ इस तरीके का फॉर्म रहने वाला है जो आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने भरना है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट जो भी होगा उसका नंबर आपने भरना है। एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए वो सेल्फ अटेस्ट करके अपनी करनी है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से आप भर सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्म रहने वाला है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।